सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे हैं आप सर्वे कराकर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या करना चाह रहे हैं आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे? जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा उसका ना कन्वर्जन होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? इतिहास जानने के लिए बाबरी मस्जिद राम मंदिर में जो जजेस ने क्या इतिहास जानेंगे आप? कौन सा इतिहास? इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतिहास के नाम पर प्रेजेंट को अप्रेस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसीलिए तो 91 के एक्ट में कहा कि हम तारीख को बदल नहीं सकते। ये तो सब भूल जा रहे हैं। ऑपरेशन है सर, इतिहास क्या जानेंगे आप? इतिहास जानने का सर्वे में कहां ऑपरेशन है सर? मुझे ये बताइए। ऑपरेशन मतलब किसी पर दबाव बनाना, उस पर जुल्म ढाना। सुनिए, सर्वे में कहां है जुल्म? सर्वे में बिल्कुल बताता हूं। मैं तो संभल पे ही पूछ रही हूं सर। वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वो मुस्लिम बहुसंख्यक जगह है, और वहां नाराए तकबीर लगाई जा रही थी जब कोर्ट कमिश्नर वहां पर सर्वे के लिए गए थे। जी जी बोलिए। तो नारे तकबीर लगाना जुर्म है, सेडेशन कर देंगे, आप गोली मार देंगे। कौन कह रहा है? आप बताइए। ज्ञानवापी में मैं तो सुन तो लीजिए। ज्ञानवापी में मैं तो वजू खाना खो दिया, आपने सील कर दिया। ज्ञानवापी में मस्जिद के सदन पार्ट में मैं उस हिस्से को खो दिया। क्या हो रहा है बताइए? फिर 91 एक्ट का क्या होगा? आपके सामने मैं लिविंग एग्जाम्पल्स दे रहा हूं और आपके सुनने वाले तय कर लें क्या ओवैसी सही कह रहा है झूठ कह रहा है। आप बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी में संबल है। अरे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल नहीं है। आपने दूसरा सर्वे क्यों करवाया? आपने फिर वहां पर गोलियां चलवाकर मर्डर कर दिया 5 लोगों का। जब तक संभल में सीओ रहेगा और वो एसडीएम रहेंगे, ये तकलीफ होती रहेगी। आप बोल रहे कट्टे इस्तेमाल हुए। कट्टे इस्तेमाल तो पुलिस पे होना चाहिए था। अगर वो आतंकवादी जो भी थे, अनसोशल एलिमेंट्स थे, पुलिस पर एक दूसरे पर इस्तेमाल कर लिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अंजना ओम कश्यप को पहुंचा दिए। अरे हमको भी पहुंचाओ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, देखना चाहेंगे हम। हालांकि इससे उलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ईवीएम को लेकर पार्टी से अलग बात रखी है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि ईवीएम के साथ उनका अनुभव कभी भी बुरा नहीं रहा। तो ईवीएम के मसले पर कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। इन सबके बीच महाराष्ट्र के वोटिंग प्रतिशत पर हमारा यह विश्लेषण पूरी तरह से चुनाव आयोग के डेटा और कांग्रेस के दावों पर आधारित है। कांग्रेस के आरोपों के संदर्भ में हमने कुछ सीटों के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े की स्टडी की है, जिसे अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं। इनमें शाम 5 बजे तक 61.95% वोटिंग हुई, जबकि रात 11:30 बजे का आंकड़ा 71.73% रहा। अंतर 9.78% का रहा। यहां 12 में से 10 सीटें बीजेपी जीती और 2 कांग्रेस के खाते में गई। जलगांव जिला भी सीटों के मामले में काफी वजनदार है। यहां 11 सीटें हैं। इनमें शाम 5 बजे तक 54.69% वोट डाले गए, जबकि रात 11:30 बजे का आंकड़ा 64.42% आया। अंतर 9.73% रहा। यहां सभी 11 सीटें बीजेपी जीत गई। ऐसी अगर 10 सीटों वाले कोल्हापुर जिले की बात करें तो यहां शाम 5 बजे तक 67.97% मतदान हुआ और रात को 11:30 बजे का फाइनल डेटा 76.25% रिकॉर्ड हुआ। वोटिंग का अंतर 8.28% रहा। बीजेपी 9 सीटें जीती और 1 सीट अन्य के खाते में गई। यहां भी कांग्रेस का हाथ खाली रहा। महाराष्ट्र के ऐसे करीब 9 जिले हैं जहां वोटिंग परसेंटेज का यही ट्रेंड देखने को मिला और कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ। फिलहाल भारत की बात के फोकस में अगर इस खबर को देखें तो आंकड़े किसी के सगे नहीं होते। उन्हें जिस तरह से तोड़ो मरोड़ो उसी तरह के नतीजे दिखाते हैं। आपकी जीत के आंकड़ों को भी आपकी पराजय का हार बनाकर पहनाया जा सकता है। इसलिए कई बार सफलता और बर्बादी एक साथ आ जाते हैं।